गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ये जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो है वक्फ बोर्ड के बारे में। मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम संगठनों ने सरकार को सीधी चेतावनी दे दी है कि इस बिल को पास ना किया जाए, क्योंकि सरकार इस बिल को इसी संसद सत्र में पास कराना चाहती है। तो ये वीडियो उसी के बारे में है। आप देखिए इस वीडियो को। रुकिए दोस्तों, अजय वर्मा जी रुकिए, अजय वर्मा जी रुकिए, बीच में ना बोले, मैं आपको मौका दूंगा। रुकिए अशोक जी, एक मिनट, अभी हिटलर की बहुत बात सुन रहा है। सर छोड़ दीजिए ना, आप उनके एजेंडे में क्यों फंस रहे हो? तो उनको मेरे ऊपर अटैक करना होता है, वो उनको विषय से विषयांतर करना होता है। वो अक्सर बिना वो इतने बिजी हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक 5-5, 6-6 डिबेट करते हैं, इसलिए वो कई बार मिक्स हो जाता है। तो हिटलर कहीं और बोलना होगा, यहाँ बोल दिया, वो छोड़ दीजिए विषय हिटलर का। मैं विषय पर रहता हूँ, हिटलर छोड़ दीजिए। हिटलर जिसको पढ़ा वो छोड़ दीजिए। मैं सौरभ दुबे, एक बात जो है अतीकुर रहमान जी ने कहा, उन्होंने कहा एक बिंदु है कि भाई सरकार ने कंफ्यूजन फैला दिया है, और दूसरी तरफ जो है ये भी कहा जा रहा है कि भाई अभी तक जितने अमेंडमेंट हुए वक्फ की तो ताकत नहीं बढ़ी। लेकिन मेरा सवाल ये, वक्फ बोर्ड की जमीन है तो पता चला पूरा कनॉट प्लेस जो है वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। असल में जो देश में हुआ वो यही हुआ, सच्चाई यही है। जिस प्रकार से वक्फ आ गए हैं, जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के नाम पर जो है लगातार अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, और खासतौर से कांग्रेस की सरकार ने, देखिए वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने जो है सियासत और सांप्रदायिक हथियार बना रखा था। इस सियासत और सांप्रदायिक हथियार से वो लगातार जो है चुनाव में भी जाते थे। इसीलिए अभी आपने पूछा ना कि एक ने भी जो है जो उसकी बुराई नहीं की, उसकी खिलाफत नहीं की, जो मंच से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, सरकार को धमकी दी जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, उसका किसी ने भी यहाँ पर जो है उसकी मजम्मत करने का प्रयास एक भी पैनलिस्ट ने जो है विरोधी खेमे के नहीं किया। देखिए, मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड को लगातार जो है वो मजबूती प्रदान की। देखिए, ये कह रहे हैं कि जमीनें नहीं है, अभी मैं बताता हूं। अभी हालिया में जो है, जो केरल है और कर्नाटक है, जहां पर इन्हीं की सरकार है, वहां पर ये वक्फ बोर्ड के साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि केरल में देखिए एर्नाकुलम जिला है जिसमें 400 एकड़ जमीन है, उस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है, और वो वहां पर जो ईसाई समाज है वो कह रहा है हम 600 परिवार तो यहाँ बहुत आजादी के पहले से यहाँ पर बसे हुए हैं, और हमारी जमीन पर जो है वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि 400 एकड़ जमीन हमारी है। सेम स्थिति जो है वो कर्नाटक में हो रही है। कर्नाटक में लगातार 3 मंदिरों को एक साथ जो है 20 एकड़ के उसको वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि हमारी है। अब वहां की जो सरकार है वो जो है वो खुल करके तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन पीछे से वो खड़ी है साथ में, क्योंकि वो ईसाइयों की जमीन है। तो सिर्फ जो है इसमें हिंदुओं की जमीन का अतिक्रमण नहीं है, इसमें ईसाइयों की जमीन का भी अतिक्रमण है। 13,000 चर्च की जो बॉडीज हैं वो उतर आई हैं कि भाई इस तरह से वक्फ हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। तो एक मिनट रुकिएगा, तो मैं अतीकुर रहमान जी, अजय वर्मा जी कहाँ गए? अच्छा, अतीकुर रहमान जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि ये ऐसा थोड़ी हो सकता है पूरे देश में, अगर केरल में आज 500 से 1000 चर्च खड़े हो गए कि भाई हमारी जमीनों पे कब्जा हो रहा है। अगर लखनऊ में मैं देख रहा था, लखनऊ में एक मंदिर पर के बाहर जो है वहां वक्फ ने रातों रात जो है अपने बोर्ड लगा दिए और कहा कि ये वक्फ की जमीन है। दूसरी तरफ कोलकाता में पश्चिम जो एक मंत्री है वहां पर, वो माइक पर कह रहा है कि दक्षिण कलकत्ता, राजभवन, धर्मतल्ला जो मेट्रो स्टेशन है, ये सब वक्फ की जमीन है। मतलब रातों रात कैसे जमीन हो जाती है वक्फ? ये भी तो समझाइए ना। आप कह रहे हैं कि अधिकार नहीं है, तो कैसे आ जाते हैं सब चीजें? नहीं, शायद आपने थोड़ा सा गलत सुना अशोक जी। मैंने कहा था कि मुस्लिम कौम को कोई अधिकार नहीं मिला है, सरकारों के अधिकार बड़े हैं, जो 2 दर्जन इसके अंदर अमेंडमेंट अब तक के आ चुके हैं। अलबत्ता देखिए, मेरी बात साबित हो गई आज ये पैनल के ऊपर। ना तो धनंजय गिरी सही बात बता रहे हैं, ना सौरभ जी सही बात बता रहे हैं कि आखिर ये वक्त हुआ कैसे, इसके पास इतनी जमीनें कैसे आई। कांग्रेस ने, मैंने, क्योंकि इससे पहले कोई पैनल पर मुझे आपने नहीं बुलाया, मैंने हर प्लेटफॉर्म से यही कहा है कि जितने भी वक्फ बोर्ड है वो सर से पैर तक के करप्शन में लिप्त है, और मुसलमानों को इसका अगर कोई फायदा पहुंचा होता तो आज मुसलमान इस तरह से पिछड़े हुए नहीं होते। उनके अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते, कॉलेज यूनिवर्सिटी होती है, हॉस्पिटल्स होते, और इतनी गरीबी मुसलमानों को नहीं झेलनी पड़ती। ये वक्फ बोर्ड के अंदर जो करप्शन है इसके तहत ही हुआ। अब ये सरकार जो अमेंडमेंट ला रही है अशोक जी, ये दवा से ज्यादा जहर है इसके अंदर। ये आप बात लिख कर रख लीजिए, जेपीसी की जो रिपोर्ट आएगी उस पर जो चर्चा होगी तो भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा खुलासा होंगे कि ये कोई सलूशन नहीं है कि 3 महीने में अगर आप साबित नहीं कर पाए तो आपका इसके ऊपर से क्लेम चला जाएगा।
ये असमंजस पैदा कर रहा है कम्युनिटी के अंदर। हमारे मौलाना हजरात जो हैं, हमारे दानिश्वर हजरात जो हैं, जो आपने जो जिन लोगों का वीडियो अभी दिखाया, उनके अंदर एक बेचैनी है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। किसी मौलाना ने कभी भी कोई वक्फ बोर्ड के अंदर अपनी मदालकत पेश नहीं की, अपना इंक्लूजन नहीं पेश किया, किसी मौलाना को कभी कोई फायदा नहीं पहुंचा है। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं अभी एक मुस्लिम, एक मिनट, मैं आपको अभी मैं एक मुस्लिम मौलाना जो है उनका मैं पूरा इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जमीयत उलेमा जो है और मदनी साहब, उन्होंने दिल्ली में जो ITO पर जो मस्जिद है वो कह रहे हैं वो वक्फ की जमीन के नाम पर बना रखी है, और वो कह रहे हैं उनका पूरा ऑफिस जो है वक्फ की जमीन पर है, और आप उनको दानिश्वर, वो कह रहे हैं आपके लिए दानिश्वर होंगे, लेकिन अगर कोई माइक पर खड़ा होकर धमकी दे रहा है तो वो दानिश्वर मेरे लिए तो नहीं हो सकता कम से कम। अगर वो भाषा है किसी दानिश्वर की, आपके साथ मैं डिबेट करता हूं, आप मेरी डिबेट में आते हैं, लेकिन अगर आप यहां पर जो है आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में बात करेंगे तो फिर मेरे लिए आप मुस्लिम विद्वान तो नहीं रह जाएंगे। तो सवाल मैं फिर यही कह रहा हूं कि इस तरह की भाषा, देखिए एक बात समझिए, मेरा मूल सवाल क्या है। मैं कह रहा हूं मूल सवाल कि JPCX एक प्रक्रिया चल रही है देश में, और वो प्रक्रिया आपने खुद कहा कि करप्शन है। अगर करप्शन है तो हो सकता है कि अमेंडमेंट जो सरकार लाई, हो सकता है कि मौलाना अतीकुर रहमान के पास उससे बेहतर अमेंडमेंट हो, तो मौलाना अतीकुर रहमान भी अपने सुझाव भेजे और कहें कि नहीं ये अमेंडमेंट नहीं, ये अमेंडमेंट कर दीजिए ताकि ये जो करप्शन है रुक जाए। आप खुद मान रहे करप्शन है, इसका मतलब बदलाव जरूरी है, पर वो बदलाव हो रहा है एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है, और दूसरी तरफ अगर धमकियां दी जा रही हैं तो सवाल यह है कि ये देश क्या इस तरह से धमकियों से चलेगा? जो लोग संविधान की बात करते हैं, अजय वर्मा जी, ये धमकियों से चलेगा देश, संविधान से चलेगा? एक मिनट आ रहा हूं। देखिए अशोक जी, इस भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और यह 7वां बड़ा 196 कंट्रियों में देश है, जो बड़ा देश है। अब इसकी थोड़ी सी मैं जानकारी और दूं आपको। क्या आपने कहा कि साहब मैं परसेंटेज में पूछूंगा कि कितनी वक्फ में जमीन वक्फ बोर्ड ने कर रखी है, और इसके पीछे जब से 14 से सरकार आई है, देखिए 14 से जब से सरकार आई है नरेंद्र मोदी जी की और भाजपा की एक नई खोज हुई थी भारत की, 2014 से पहले वक्फ के पास 4 लाख एकड़ हुआ करती थी जमीन, और 14 से 24 के बीच 8 लाख एकड़ हो गई है। तो ये जान के एजेंडा चलाने के लिए मोदी जी के कार्यकाल में इसको बढ़ोतरी दी गई। ये जांच का विषय है। मैं चाहूंगा कि CBI और सारे संस्थान ये जांच करें कि 10 साल में 4 लाख से 8 लाख कैसे हो गई। बहुत अच्छी बात है। सुन लीजिए, एक मिनट, आपने एक बड़ी बात स्वीकारोक्ति की है। अगर वो बीजेपी ने करवाया, किसी ने करवाया, आप ये कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है उसने जमीनों पर कब्जा किया है, उसकी जमीनें बढ़ गई है अवैध रूप से। सुन लीजिए, अवैध रूप से उसकी जमीनें बढ़ गई है ना। मेरी सुन तो लीजिए पूरी, आपने यही तो कहा। दीजिए। नहीं, मैंने ये कहा है कि 4 लाख से, हाँ वही कह रहा हूँ मैं, बोलिए 4 लाख से, बोलिए 2014 से 24 के बीच 4 लाख से 8 लाख हो गई। ये भाजपा का सुनियोजित विकास का कार्यक्रम है। ये इनका एजेंडा है कि इस देश में केवल हिंदू मुस्लिम चलाइए, सोशल फैब्रिक खत्म करिए। और मैं आपको धन्यवाद करूंगा इस चैनल पर और 140 करोड़ लोगों के सामने कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अमित शाह की उस भाषा को कहा कि वो भी धमकी ही है। तो हो सकता है आपको इस पद से हटा दिया जाए, डायरेक्टर जनरल। हो सकता है अमित शाह इनको बुरा लगे, लेकिन आप प्रशंसा के पात्र हैं। आपने धनंजय गिरी से पूछा कि अमित शाह जी की धमकी लगती है। मेरी चिंता आप कतई ना करें, मेरी चिंता कतई ना करें। दूरदर्शन इस समय कांग्रेस के क्लचेस, कांग्रेस के शिकंजे में नहीं है कि अगर मैं नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू ले लूं तो मुझे 3 महीने तक डंप कर दिया जाएगा। इस समय दूरदर्शन आजाद है और पूरी आजादी से काम कर रहा है। और मैं अमित शाह पर भी सवाल उठाता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री पे भी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। एक मिनट रुकिए। आप डीजी से ज्यादा पावरफुल हैं सर। एक मिनट रुकिए, लेकिन मुझे आपसे अजय वर्मा जी, एक मिनट। अजय वर्मा जी, एक मिनट। आपने जो बहुत गंभीर आरोप लगाया है, आप ये कह रहे हैं कि वक्फ के पास जो जमीनें बढ़ी हैं वो बीजेपी ने बढ़ाई हैं, लेकिन इसका मतलब, एक मिनट, अब मैं धनंजय गिरी से इसका सवाल का जवाब लूंगा। लेकिन देखिए, 2 चीजें साबित हुई अब तक डिबेट में, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक, मौलाना अतीकुर रहमान ने कहा कि भाई करप्शन है वक्फ बोर्ड के, वो पैसा वैसा इधर उधर चला जाता है, आम मुसलमानों को नहीं मिलता। और दूसरी तरफ अजय वर्मा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई वक्फ की जमीनें बढ़ गई है, बीजेपी ने जमीन बढ़वाई है। तो धनंजय गिरी जी, अब आप बताइए कि आखिर आपके शासन में, आपके रहते, ये जमीनें कैसे बढ़ गई? देखिए अशोक जी, मैंने अजय वर्मा को बहुत ध्यान से सुना और सहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, उनकी जो बातों को मैंने सुना, मेरे बातों को भी ध्यान से सुन ले, बीच में कूदने की बात ना कर।
दो तीन बातें वो लगातार कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति बढ़ गई। मैंने आपसे बताया कि 1913 से 1923 में, 1995 में और उसके बाद 2013 में कांग्रेस ने अमेंडमेंट करके वक्फ के पास असीमित पावर दे दिए और कहा कि आपको जहां मन करे वहां झंडा गाड़ दीजिए, आपको नहीं साबित करना है, आपको जमीन के कागज नहीं दिखाने। ये 2013 में दुनिया में एकमात्र ऐसा कांग्रेस के कुकृत्यों से कानून निकला जिसमें लिखा हुआ है कि आपको जहां मन करे झंडा गाड़ दीजिए, जमीन पर, आसमान पर, हवा पर, तूफान पर, चांद पर, जमीन, सूरज पर, जहां मन करे झंडा गाड़ दीजिए और कहिए कि भाई तुम दिखाओ कि तुम्हारी जमीन है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? अब लोग साबित करें कि जमीन उनकी है। अब हनुमान जी का मंदिर 20 एकड़ में हो या दुर्गा जी का मंदिर हो कर्नाटका में, वो साबित करे कि वो जमीन उसकी है कि नहीं है, वक्त ने झंडा गाड़ दिया। जब इस्लाम तामील में नहीं आया था 1500 साल पुराना तमिलनाडु का संकट, तमिलनाडु का, वहां पर वक्त ने झंडा गाड़ दिया, नोटिस कर दिया। पटना में कह दिया कि ये वक्त की जमीन है, तो तमाशा हो गया पूरा। यहाँ गुरुद्वारे को कह दिया यहाँ पर, दिल्ली के 3 मंदिरों को कह दिया। जोर से बोलो, बार बोलो, रोज बोलो, जोर से बोलो। अजय वर्मा जी, आपके यहाँ बड़े योग्य अच्छा, एक मिनट सर, एक एक करके देखिए, बिंदुवार सुनिए एक मिनट सर, सुनिए ना प्लीज, दोनों की आवाज बंद, दोनों क्या सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैं बहुत गंभीर से कह रहा हूँ, गंभीरता से कह रहा हूँ। जरा दोनों लोगों से मेरा निवेदन है, रुकिए अजय जी, एक मिनट रुकिए। आपने एक बिंदु उठाया था, देखिए बिंदुवार, एक मिनट धनंजय जी, बिंदुवार बात करिए। जो आपने अजय जी एक बिंदु उठाया, एक मिनट रुकिए सर, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं महत्वपूर्ण बिंदु पर आ रहा हूं। कह रहे हैं कि क्योंकि आप लोगों ने जो लास्ट अमेंडमेंट किया था उसमें असीमित अधिकार दे दिया था, इसलिए वक्फ की जमीनें बढ़ती गई। ठीक है, अब बिंदुवार बात कीजिए, जवाब दिए इसी बात का। एक मिनट धनंजय गिरी जी, एक एक करके प्लीज। धनंजय गिरी, आप लोगों ने असीमित ताकत दी, इसीलिए तो एक पूरा का पूरा गांव और एक ऐसा मंदिर जो इस्लाम के आने से पहले बना है, 1700 साल पुराना मंदिर है, उस पे आके कह दिया जाता है कि वक्फ की जमीन है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं असीमित अधिकार दिए। बोलिए अशोक जी, एक मिनट अजय वर्मा जी से सवाल, एक मिनट बोलिए अजय वर्मा। देखिए अशोक जी, हमने कोई भी असीमित अधिकार दिए या सरकार ने दिए? 2016 में नोटबंदी का कानून ला दिया गया। अरे सर प्लीज ना, विषयांतर नहीं, नोटबंदी का इससे कोई संबंध नहीं।